नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम एनालाइज करते हैं क्रिकेट और क्रिकेट के मैचेस, प्लेयर्स की स्टैट्स, और कोशिश करते हैं एक अच्छी सी फैंटेसी टीम बनाने की, जो कि ड्रीम इलेवन या किसी भी फैंटेसी ऐप में यूज हो सके। मोस्टली हम फोकस करते हैं न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, जो कि ड्रीम इलेवन का है। तो आज MLC के दो मैचेस हैं, यानी डबल हेडर का मुकाबला है। पहला मुकाबला होने वाला है यूनिकॉर्न्स बनाम नाइट राइडर्स। ये होगा सुबह के 2:30 बजे, 14 जून 2:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। और जो दूसरा मैच है वो 14 जून 6:30 बजे होगा। दोनों ही मैच ऑकलैंड में होंगे, जहां पे ऑलरेडी दो मैच हो चुके हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट अब वेन्यू डेटा आ चुका है। ये अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं वेन्यू एनालिसिस से, जो कि कॉमन रहेगी दोनों ही गेम्स के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात ये कि भाई यहाँ की बाउंड्री इज़ वेरी स्मॉल, 55 मीटर्स, जो कि विमेन मैचेस के स्टैंडर्ड की बाउंड्री मेन के लिए लगा दी है। और सारे इंटरनेशनल सितारे हैं, फिन एलन, टिम सैफर्ड, निकोलस पूरन जैसे हिटर्स भर लिए हैं टीम्स में। उनके लिए 55 मीटर क्या है भाई? वो 92 मीटर लंबाई वाले छक्के मारने वाले प्लेयर हैं। तो बहुत छक्के लगे हैं भाई। 19 छक्के मारे हैं फिनैलन पहले मैच में, और 150 का आंकड़ा बनाया है 49 बॉलों में। ये अब तक का रिकॉर्ड बन गया है। इससे ज़्यादा फास्टेस्ट 1.5 सेंचुरी नहीं बनी है अभी तक। मतलब 150 रन नहीं बने अभी तक किसी भी फॉर्मेट में। मतलब T20 में बन सकते हैं, बट T20 में भी ये पहली बार बने। तो फिन एलन भाई एकदम अलग फॉर्म में है। अब हो सकता है कि आज वो रिपीट करें, हो सकता है वो डग पे चले जाए, वो ऐसे प्लेयर हैं, लेकिन लेना ज़रूरी है। तो ये तो कि फिन एलन की बात। अब बात करते हैं भाई उनकी हिटिंग की वजह से। एवरेज देखिए भाई, 250 का हो गया फर्स्ट इनिंग का, और सेकंड इनिंग का एवरेज बहुत घटा है भाई, सिर्फ 164 का। क्योंकि जो पहला मैच था उसमें 150 रन नहीं बना पाई थी चेस करते हुए वॉशिंगटन। इस चक्कर में एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गया सेकंड इनिंग का, और विकेट भी ज़्यादा गिरे हैं सेकंड इनिंग में। आप देखिए 14 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग में दो मैच में, और फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं 10 विकेट्स। इसमें जो ज़्यादा मदद है वो पेसर्स को ज़्यादा है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि स्पिनर्स प्ले में आ सकते हैं। अगर 2 विकेट मिलते हैं पेसर को, तो 1 विकेट स्पिन को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है। यहाँ पे 1 विकेट मिलेगा स्पिन को, 2 विकेट मिलेंगे पेसर को। ऐसा शो बन के निकल गया है। हालांकि दो मैच के हिसाब से कहना बहुत जल्दी होगा। अब इस ग्राउंड पे यूनिकॉर्न्स का एक मैच हो चुका है, जो कि वो बाहरी बहुमत से जीत चुके हैं। लॉस एंजलिस पहली बार खेलेगी इस ग्राउंड पे, और दोनों ही मैच डिफेंड हुए हैं। ये होगी कुछ कंडीशन। अब वेदर में मुझे लगता है कि देखिए, जैसे 2 बजे जो है वो वेदर के हिसाब से आप देखोगे 50% रेन है, बाकी पूरा वेदर क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में ना दो मैच हुए पिछले सीजन ना, दो सीजन हुए हैं। तो दो मैच हो चुके थे, जिसमें हुआ ये कि एक मैच तो हुआ पूरा जिसको जीता यूनिकॉर्न्स ने, और दूसरा मैच हो गया बिना कोई बॉल अवेंडन। तो यहाँ भी थोड़ा सा यूनिकॉर्न्स का पलड़ा भारी है, और उन्होंने आगाज बहुत अच्छे से किया है। तो थोड़ा सा बोलूँगा कि यूनिकॉर्न्स का रह सकता है। और अब शॉर्टलिस्ट पे बात करते हैं। तो हमने इस बार चारों पैरामीटर पे हमें कुछ डेटा मिल गया, यानी वेन्यू का डेटा भी आ गया। तो उस बेसिस पे हमारे ये चार लिस्ट में दो प्लेयर कॉमन है, फिन एलन एंड हैरिस रॉफ। तो इनको अपनी टीम में जरूर जगह दीजिएगा। मैथ्यू शॉट खेलते हैं तो इनका हेड टू हेड बहुत सही है, और करंट फॉर्म भी अच्छा है। जो इन्होंने PSL खेला, जो ये BWL खेले उससे पहले। अब बात करते हैं ये दोनों अत्तापी और बत्तापी, जो ये करेबियन बॉयज हैं। ये नाइट राइडर्स में ये टैग टीम है। ये नाइट राइडर फॉर्मेट की जो भी मुझे लगता है फ्रेंचाइजी होगी, उसमें ये दोनों कॉमन होंगे। IPL में भी दिखते हैं, और अब इसमें भी दिख रहे हैं, क्योंकि ओनर कॉमन है। शाहरुख खान की टीम है ये भी। यहाँ पे इनके हेड टू हेड आंकड़े दोनों सही हैं, जो एक मैच हुआ था, और सेंटीमेंट्स भी साथ में। तो दोनों को लेके चली आ रही है, खेलते हैं तो। अब बात करते हैं इनका सेंटीमेंट्स तो थोड़ा नीचे है, लेकिन हेड टू हेड आंकड़े सही हैं, फॉर्म भी बढ़िया है। वो लियाम प्लंकेट एंड ब्रोडी काउच। ब्रोडी काउच ने 2 विकेट लिए थे जब हेड टू हेड मुकाबला हुआ था, और लियाम प्लंकेट ने 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था। और लास्ट मैच में भी एक ही ओवर में 1 विकेट लिया था। तो इनके साथ थोड़ा ओवर्स का डाउट रहेगा। तो ब्रोडी काउच खेलते हैं तो ये मस्ट है, मुझे लगता है इनको पूरे ओवर ही मिलेंगे, और ये शायद 1 से 2 विकेट भी निकाल सकें। अब बात करते हैं जिनका वेन्यू बहुत सही है, मतलब उन्होंने पहला ही मैच जो खेला उसमें जो बनाया, वो है संजय कृष्णमूर्ति एंड कार्मी लेरॉक्स। तो ये दोनों में से एटलीस्ट एक तो आप पंट ले ही सकते हो किसी पे भी। बैटिंग है, बैटिंग सरफेस है, तो संजय पे आप पंट ले सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं जिनका सेंटीमेंट्स भी साथ है वेन्यू रिकॉर्ड के साथ साथ, वो है हसन खान और टिम सेफर्ड। हसन खान
को जब मैंने फर्स्ट मैच में लिया था तब इनका परसेंटेज सिंगल डिजिट में था। अभी देखिए सीधा सेंटिमेंट्स भी इनका हाई हो गया है, क्योंकि तब इनको कोई नहीं जज कर रहा था मैच से पहले, बट हमने जज कर लिया था बेस्ड ऑन डेटा। तो अब दुनिया लेगी तो हम तो लेंगे ही, पहले से भी ले रहे थे। अब बात करते हैं एलेक्स हेज और स्पेंसर जॉनसन। ये दो अलग प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खेला इस टूर्नामेंट, पहली बार खेलेंगे। लेकिन ये अब तक जहां भी खेल गए हैं, स्पेशली एलेक्स हेज, उस उनका फॉर्म बढ़िया था। स्पेंसर जॉनसन का फॉर्म आईपीएल से पहले बढ़िया था। आईपीएल में सिर्फ 2 ही विकेट निकाले हैं, ज़्यादा मैचेस भी नहीं मिले, बट मोस्टली ये पिटे हैं वहाँ पे, विकेट लेस गए हैं। लेकिन हेड टू हेड इनका बढ़िया था। इन्होंने 3 विकेट निकाले थे जो एकमात्र मैच खेला था अगेंस्ट यूनिकॉर्न्स, और इन्होंने कोई हेड टू हेड नहीं खेला। ये पहली बार खेलेंगे नाइट राइडर फ्रेंचाइजी से एमएलसी में। तो देखते हैं क्या करते हैं। बट टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, अच्छे बैटर हैं, लंबे कद के हैं, ये भी छक्के मारने के लिए जाने आते हैं, तो भाई लेना मस्ट है अगर खेलते हुए दिखते हैं तो। ईवी टेबल को थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इससे हमें यह आइडिया मिलता है कि किस प्लेयर को एटलीस्ट छोड़ना नहीं है। तो देखिए, मेरे ख्याल से आपको ऑलराउंडर में यानी हसन खान या फिर कोरे एंडरसन जैसे प्लेयर्स को नहीं सॉरी, हसन खान जैसे प्लेयर को नहीं छोड़ना है। बात करते हैं ईवी टेबल की, जो कि ड्राइव होती है हमारे इन हाउस एआई टूल से। इससे हम ये एंटिसिपेट कर पाते हैं कि किस प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर रोल और फॉर्म एंड बैटिंग ऑर्डर। तो रोल की वजह से हसन खान को हाईली रेट किया है। ये पूरे 4 ओवर भी डालेंगे और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग संभालेंगे। बैटिंग से देखिए फिन एलन और टिम सेफर्ट को अच्छा रेट किया गया, एंड बॉलिंग से यहाँ पे आप देखोगे जेवियर वार्डलेट एंड हैरिस रॉफ, जो कि पिछले मैच में 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं। लॉस एंजलिस की बात करते हैं तो वहां पे सुनील नारायण को सबसे हाईली रेट किया है, ओपन करेंगे, प्लस दोनों रोल हैं इनका, बैटिंग बॉलिंग, तो दोनों से वैल्यू दे सकते हैं। वहीं पे दूसरा आंद्रे रसल को भी ठीक ठाक रेट किया गया है। आंद्रे फ्लेचर अच्छी हिटिंग ले रहे थे, सेम एलेक्स हेल्स। बॉलिंग से देखिए स्पेंसर जॉनसन को अच्छा रेट किया गया है बिकॉज ऑफ हिज हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड इंटरनेशनल अपील। तो सारे डेटा को देखते हुए जो टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार से बनी है। विकेट कीपिंग से दोनों ही ले जाने हैं, टिम सेफर्ट, फिन एलन। आंद्रे फ्लेचर को मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज उनका रिसेंट फॉर्म कुछ ऐसा रहा है, डक्स पे डक्स, डक्स पे डक्स, और एक 96 आया लास्ट के कुछ 8-10 मैचेस में। तो भाई या तो ये एकदम आपको दे देंगे 50, और या फिर ये डक पे भी जा सकते हैं या सिंगल में जा सकते हैं। ये ऐसे बैटर है तो बहुत ही अनरिलायबल बैटर है, इसलिए मैं उन पर रिस्क ले रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं बैटिंग से, तो एलेक्स सेल्स और संजय कृष्णमूर्ति, इनकी बैटिंग मुझे बहुत शानदार लगी। मुझे लगता है इन्हें एक और मौका देना चाहिए। ऑलराउंडर में नारायण, रसेल, खान, हसन खान। बॉलिंग से मैंने अभी 4 ऑप्शन लिए हैं जो कि थोड़े ज़्यादा हैं। जिस हिसाब से बॉलिंग को हेल्प कम है, बैटिंग को ज़्यादा है, बट हम देखते हैं अगर अच्छी बैटिंग कोई ऑप्शन मिलता है आंध्र पिचल के अलावा भी, तो हम कोशिश करेंगे कि नाइट राइडर से कोई एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जाएं, या फिर हम यहाँ से भी एक एक्स्ट्रा बैटर ले सकते हैं। लेकिन ये 3 बॉलर फ्री मुझे लगता है फिक्स रखने चाहिए आपको, हैरिस रॉफ, स्पेंसर जॉनसन और रॉक्स। ठीक है, एंड अली खान इज ऑप्शनल, मेरे ख्याल से 11th प्लेयर। इनकी जगह पे आप फ्लेचर भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, या फिर आप उनका फ्लॉप लगता है तो आप इनको ले सकते हो। तो वो आपका ट्रेड ऑफ है। नहीं तो आप एक्स्ट्रा कोई बैटर ले जाना है तो वो देखते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से कोई भी ढंग का बैटर मिलेगा तो आई कैन डेफिनेटली गिव अ चांस। गो उसको यार मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वो लास्ट मैच में आए थे छठे नंबर पे। अगर उनका बैटिंग ऑर्डर टॉप होता है तो एक बार उन पे पंट ले सकते हो, ऑल्दो वो लास्ट मैच में हुए थे फ्लॉप। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि है सिएटल ऑकास और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच में। तो यहाँ की कप्तानी कर रहे हैं मैक्सवेल, और यहाँ की कप्तानी कर रहे हैं हैनरिच क्लासन, जिनके बारे में अभी काफी न्यूज थी। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, अब ये सिर्फ लीग्स ही खेलते हुए दिखेंगे। आईपीएल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देने के बाद अब ये कप्तानी करेंगे सिएटल ऑकास की, और यहाँ भी इनसे एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है जिस फॉर्म में है। और वो एक मतलब अंदर एक वो ना वो होगी, आग होगी यार कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में मेरे टर्म्स पे क्यों नहीं लिया। तो अब वो सारा गुस्सा निकालेंगे वो इस लीग में वॉशिंगटन के बॉलर्स के ऊपर। तो इनका भी देखिए, ये तो सारे डेटा सेम है। बाकी यहाँ पे वॉशिंगटन एक मैच खेल चुकी है, अपना ओपनर वो हारी है, और ये पहली बार खेलेंगे, तो बेन रिकॉर्ड में तो भी कुछ खास आप एंटिसिपेट कर नहीं सकते हो। बाकी बारिश वगैरह यहाँ पे नहीं है, मोस्टली अगर होगी तो सेकंड इनिंग में हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश, बट मोर और लेस आपको शायद मैच पूरा देखने को मिले, या फिर आपको सेकंड इनिंग में डीएलएस मेथड से रिजल्ट है। तो इस मैच में बोलूंगा कि अगर बारिश की उम्मीद आती है, वेदर फोरकास्ट ऐसे दिखता है, तो आप इस मैच में एटलीस्ट चेसिंग टीम को बैक कीजिएगा। इन दोनों ने एक एक बार खेला है, जो कि जीती थी वॉशिंगटन फ्रीडम।
तो देखते हैं आज इनका दूसरा मुकाबला है क्या होता है। अब इसकी भी शॉर्टलिस्ट हमने वही सेम फॉर्मेट में बनाई है। इसमें देखते हैं तो वेन्यू रिकॉर्ड में आपको सिर्फ वॉशिंगटन के ही प्लेयर दिखेंगे। तो एक ही प्लेयर का नाम आ पाया है, वो है रचिन रविंद्र, जिन्होंने इस वेन्यू पे अच्छा किया था। हेड टू हेड इनका बढ़िया है और सेंटीमेंट्स फॉर्म भी लाजवाब है। फॉर्म और हेड टू हेड और सेंटीमेंट्स क्लास इनका भी बढ़िया है, तो ये भी मस्ट पिक है। अब बात करते हैं इस वाली लिस्ट की। इसमें सिर्फ फॉर्म और सेंटीमेंट्स का की वजह से ये प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन इनका कोई हेड टू हेड या विन रिकॉर्ड नहीं है। ये पहली बार खेल रहे हैं रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के लिए। ग्लेन फिलिप्स जो कि लास्ट मैच में डक पे गए थे, डेविड वार्नर जो कि बहुत अच्छा कैंपेन खेल के आ रहे हैं पीएसएल में, सिकंदर रजर का भी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है, एंड काइल माइट्स ये भी एक अच्छे हिटर हैं। टॉप 3 में इनकी बैटिंग हो सकती है, तो इनको भी कंसिडरेशन में रखेगा। अब बात करते हैं जिनका सेंटिमेंट्स ड्रॉप है, मतलब वो 50% से भी बिलो सिलेक्शन परसेंटेज है, बट उनका हेड टू हेड वेन्यू और फॉर्म बढ़िया है। नेत्रवलकर, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों नहीं इस बंदे को लेते हैं। इस बंदे के बारे में मैंने लास्ट मैच में काफ़ी तारीफ की थी, और इस में भी मुझे लगता है ये मस्ट पिक हैं। यान ऑलैंड, ये बहुत पुराने बैटर हैं, मैं इनको वाइटलिटी से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छे बैटर हैं, सॉरी अच्छे ऑलराउंडर हैं, मोस्टली बॉलिंग से अभी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने भी एक विकेट निकाला था जो एकमात्र मैच हुआ था, और लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाल के आए हैं इस ग्राउंड पे, तो इनको ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस पिच पे तो एक विकेट लेने वाला भी मैं बोलूँगा कि फॉर्म वाला बंदा है। अच्छा, ये दोनों ना, दोनों ही एक हिडन जेम्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करूंगा। ये लिस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसमें भी वेन्यू और सेंटिमेंट शानदार हैं। एडवर्ड्स, मिचेल ओवन और ग्लेन मैक्सवेल का, इन दोनों का बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर रोल आज भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ हिडन जेम्स है, क्योंकि इनके बारे में कोई जानता नहीं। हरमीत सिंह, कैमरॉन कैनन, इन हालांकि इनको मैंने देखा है खेलते हुए, काफ़ी लंबे कद के हैं और बहुत तेज बाउंसर्स मारते हैं। ये शॉर्ट बॉल से कैच आउट करा सकते हैं, या फिर है बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यार ये इनका रिसेंट फॉर्म बहुत प्यारा है, इनको आप कंसिडर कीजिएगा। हरमित सिंह जो कि एक अंडररेटेड हीरो हैं, इन्होंने भी हेड टू हेड विकेट नहीं लिए हैं, दोनों नहीं लिए हैं। इनका रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है। इन दोनों में से किसी एक को आप पक्का कंसिडर कीजिएगा मेरी समझ से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भी हमारी जो ईवी टेबल है, इसमें देखिए मिचेल ओवन एंड रचिन दोनों को, इनफैक्ट तीनों को टॉप 3 को ले जाना ही है, और सीबीसी के भी सेफ ऑप्शंस इन्हीं 3 में से हैं। मैक्सवेल भी हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर बैटिंग देंगे। मैक्सवेल को आप ड्रॉप कर सकते हो ना, बॉलिंग डाली थी और बैटिंग से फ्लॉप हुए थे। गॉस का कोई रोल है नहीं इसमें, इतना नीचे आ रहे हैं। बाकी बॉलिंग से शेयर्स, नेत्रवलकर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। यहाँ से स्टीवन टेलर ओपन कर सकते हैं वार्नर के साथ, वार्नर को आप जरूर ले जाइएगा, बहुत अच्छी फॉर्म में है। मायर्स जो कि शायद बॉलिंग में डाले, इनका भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन आ सकता है। क्लासन भी मतलब मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। रजा, कैनॉन जिनके बारे में तारीफ कर रहा था, ये भी एक अच्छी आपको बॉलिंग से पोजीशन दे सकते हैं। और दोस्तों इनकी बैटिंग अगर आ जाए ना, तो बैटिंग भी करना जानते हैं। दोस्तों मेरी दोस्तों मेरी टीम कुछ इस प्रकार से है। क्लासन को तो यार मस्ट हैव ले जाना है, सभी लेके आएंगे। जो हम देख चुके हैं आईपीएल में क्या जलवा है इनका। वार्नर को ओपन करेंगे, मस्ट हैव है। ग्लेन मैक्सवेल शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग कर जाए, बट बैटिंग से भी अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। गैनॉन, रजा, हॉलैंड, मायर्स, रचिन रविंद्र, एडवर्ड्स, मिचेल ओवन, मतलब पूरी टीम मेरी जो है वो ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। 6 के 6 ऑलराउंडर ले लिए मैंने, 6 क्यों, 7 ऑलराउंडर है, सॉरी। एंड बॉलिंग से सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है नेत्रवलकर, मैं इनको जगह दे रहा हूँ। आप सीयर्स के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर शेयर्स को लेना है तो फिर आपको गैनॉन के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हो वॉशिंगटन को। मैं थोड़ा सियाटल को भी इक्वली वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी आप देखो बैटिंग के ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं यार। मायर्स के 3 अच्छे हैं, रजा भी बैटिंग कर लेते हैं, गैनॉन भी बैटिंग कर लेते हैं, और ये बॉलिंग से भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर्स सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से ही हेल्प करेंगे, बैटिंग से इतनी उम्मीद नहीं है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम जो है वो इस वॉशिंगटन की थोड़ी सी बेटर लग रही है, ऑल्दो ये लास्ट मैच तो बहुत बुरा हारे हैं। इनकी बैटिंग चली नहीं, बनना तो कम से कम 200 तो पहुंचते। तो उस हिसाब से मैं अभी थोड़ी बैलेंस टीम लेके जा रहा हूँ कि गैनॉन को भी विकेट मिल जाए, क्योंकि पेसर एक ही ले रखे हैं ना हमने। ये भी खैर पेसर है, मीडियम पेसर है, ये स्पिनर है। तो ढंग का पेसर एक ही है, और यहाँ से हमारे पास समझिए 3 पेसर हो गए। तो इसे थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैंने एक पेसर लिया है जानबूझ के, जो कि ऑलराउंडर है। तो इसलिए मैंने गैनन को जगह दी है, जो कि मेरे पंट भी हैं और डिफरेंशियल भी हैं। इनकी जगह फिर शेयर्स ले सकते हो अगर उनको सेफ जाना है तो। ठीक है। तो ये कुछ टीम है। अब इसमें फाइनल चेंजेस वही होंगे, जो प्लेयर नहीं खेल रहे होंगे उनकी जगह में दूसरा लेना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जाग पाया तो मैं इस मैच को कवर करूंगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 ढाई वाले तो मैं करूंगा। ठीक है। इस वाले मैच के मैं आपको बैकअप सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा।
तो बैकअप्स में देखिए, मेरे हिसाब से जो सीयर्स हैं वो खेले थे, तो एक तो मस्ट है बैकअप वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा लोकल प्लेयर्स में से हरमीत हो गए, जो हमारे डिफरेंट उसमें हिडन जेम्स में दिखे थे, ठीक है। उनको आप बैकअप में रख सकते हो, वो जरूर खेलेंगे, तो वो कुछ आपकी पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो आप ले सकते हो। तो शॉर्ट लिस्ट में जो भी प्लेयर दिखे आपको, उसमें से जो मैं नहीं लिए इस टीम में, उनको आप एज अ बैकअप रख लो, तो आपकी टीम एटलीस्ट सारे प्लेइंग 11 आपको दिखेंगे, अगर आप भी नहीं जग पाते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस थे सेकंड मैच की टीम को लेके। इसमें सीबीसी बड़े सेफ किए मैंने, जो दो ओपन कर रहे हैं और ये वन डाउन आ रहे हैं, और पूरे ये 3 ओवर डाले, चार डाले, तो दोनों से वैल्यू है हमारी। ईवी भी सजेस्ट कर रही कि उनको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो वाई नॉट गो विद देम। बाकी जिनको बैक करनी है, सियाटल की टीम जिसके बारे में पता नहीं वो कैसा खेलेगी, तो उसमें एक पंट ऑप्शन है मायर्स, जो कि दोनों ऑप्शन कराएंगे, बॉलिंग बैटिंग दोनों, और फिर क्लासन। बाकी वार्नर भी ले जा सकते हो। एंड एक ऑप्शन ये है कि इन तीनों में आप रोटेट कर सकते हो अपनी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, बट इनसे बॉलिंग की उम्मीद कम है, क्योंकि पेस को थोड़ी बहुत हेल्प है, तो विकेट दोनों पेसर ऑलराउंडर को मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस थे, कुछ थॉट्स थे। हॉलैंड यार पूरे 3 या 4 ओवर डालेंगे, और एक विकेट तो इनके खाते में आ सकता है आज भी, इसलिए रख रहा हूँ। रजा को मैं मेनली बैटिंग ले रख रहा हूँ, बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे हो तो मे बी आप पंट लेके एक प्रॉपर बॉलर पे जा सकते हो, सियाटल का ही, ठीक है। तो ये कुछ थॉट्स थे टीम को लेके। फाइनल टीम ऑब्वियसली बात है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो प्लीज़ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को, और फाइनल टीम का वेट करें मैच टाइम के अराउंड। तो ये था आज का दोनों मैचेस का प्रीव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, शॉर्ट क्रिप्स एंड टू द पॉइंट। अपने वीडियो में अगर साथ दिया है, पूरा देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद।